मैं सिर्फ बुजुर्गों की मौजूदगी में एक सवाल करना चाहता हूं। जाहिरी तौर पर लफ्ज़े अहले सुन्नत में वुसअत है या लफ्ज़े मुसलमान में वुसअत है? जो आज कह रहे हैं कि जी बरेलवी का लफ्ज जो है वो मखसूस है, अहले सुन्नत होना चाहिए। हम कहते हैं कि मुसलमान का लफ्ज काफी था, क्यों सरकार ने अहले सुन्नत फरमाया? आज जितने लोग हजरत सय्यदना अमीर मुआविया पाक के बारे में बक बक करते हैं, बक बक करते हैं, वो क्या मुंह दिखाएंगे सरकार को? मैं तो अक्सर सोचता हूं कि हजरत कंजुल उलमा पर इतना मुश्किल वक्त और फिर इतना प्यारा, मैं सोचता हूं हुजूर की कितनी शफकतें इन्हें मिल रही, सरकार की कितनी करम नवाजियां इस हस्ती पर हों। सय्यदी आला हजरत के सच्चे नायब हजरत इमाम जलाली का ही किरदार है कि जब आपने आस्ताने की भी बात आई, कहा खामोश हो जाओ, अगर अकीदा सही नहीं होगा साहबजादा वही है जिसका अकीदा सही। यही पैगाम है इस मरकज से, अल्लाह के वास्ते तुम अपना अकीदा ठीक करो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। जब तक दम में दम बाकी अकीदा पाक रख अपना, जब तक दम में दम बाकी अकीदा पाक रख अपना, वगरना रोज़ महशर हसरत है। मुसलमानों बचो तमाम बेहुदा कामों से कि इस ज़माना में फितना व फसाद की कसरत है। कोई मुनकिर है हदीसों का, कोई कहता फिरता है मैं ईसा। बदमज़बूं से नफ़रत यही इस्लाम, यही हकीकत है। कोई राफजी खारजी मरज़ई लेकिन खुदा का शुक्र है कि मोमिन फ़क़त अहले सुन्नत हैं। तमामी औलिया अल्लाह थे हैं इस मुबारक जमाअत में, इस जमाअत पर खुदा का दस्ते रहमत है। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्द व सना, कास्म इज़्ज़त, शहकार तख़लीक़ कुदरत, कसीम नअमाए जन्नत, शहंशाह दीन व मिल्लत, हुज़ूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजय कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात, बल्कि जान जहान कायनात, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर सादात इकराम, उलमाए ज़ी वक़ार, हाज़रीन व सामईन मुकर्रम, अल्लाह का शुक्र है कि आज अहले सुन्नत की अज़ीम मरकज़ी दरसगाह में हम सब हाजिर हैं। क़िबला कंज़ुल उलमा जलवागर हैं, इमाम वक्त हैं और अल्लाह का फ़ज़ल है 104 साल हो गए हैं सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाल शरीफ को। और अगर इस वक्त दुनिया ने सानिए इमाम अहमद रज़ा देखना हो तो वो हज़रत इमाम जलाली दामत बरकातुहुल आलिया हैं। कोई जहत, कोई ज़ाविया देखिए, हुज़ूर सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर जब हम नज़र डालते हैं, आपकी सीरत का मुताला करते हैं, आपके इल्म को देखते हैं, आपके किरदार को देखते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हज़रत कंज़ुल उलमा आला हज़रत का हमें साया नज़र आते हैं।
और पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र है कि अहले सुन्नत व जमात की नज़रें जिस मर्द पर हैं और जिस हस्ती पर हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम उस हस्ती की मायत में हैं और उनके दुआओं के साए में हैं। और अल्लाह ने इमाम बरहक का साथ देने की तौफीक हमें अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम शरीरों के शर से, हासिदीन के हसद से और ज़ालिमीन के जुल्म से महफूज फरमाए। मैंने ये जुमले जो अर्ज़ किए हैं, ये कोई ऐसे ख़ताबत के जुमले नहीं हैं, बल्कि ये मेरी अपनी कल्बी कफ़ियात हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं। पूरी दुनिया में अगर देखिए कि रज़वियत का झंडा कौन बुलंद कर रहा है, अहले सुन्नत के अक़ीदे का झंडा कौन बुलंद कर रहा है, और कितनी मुश्किलात और कितनी मुसीबतें, कितनी आजमाइशें हाल ही में आपने देखी हैं, तसलसल पीछे देखें। लेकिन इस मर्द ने बताया है कि हक क्या होता है और हक का साथ किस तरह दिया जाता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हमेशा हक की मय्यत में रहें, हक का साथ देते रहें। आज लोगों के अंदर ये बाज़ दफ़ा वसवसा भी आ जाता है, देखो जी मजमा उधर है, देखो जी कसरत उधर है, देखो जी लोग उधर हैं। सिर्फ मैं इतनी गुजारिश अर्ज करूँगा कि मजमा ज़्यादा होना हक पर होने की अलामत नहीं है। दज्जाल जब आएगा तो मजमा उसके साथ ज़्यादा होगा और उस वक्त लोगों की कसरत उसके साथ होगी, हदीसों में आया है। लेकिन हक के साथ बंदे थोड़े होंगे। तो ये वसवसा बंदे के जहन में नहीं आना चाहिए। हमेशा अहले हक के साथ शुरू से लोग नज़र थोड़े आते हैं, लेकिन हकीकत में तमाम अहले हक की नज़रें उसी पर होती हैं जो हक का साथ दे रहा होता है। तो इस लिहाज से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिस इमाम बरहक की मय्यत अल्लाह ने हमें नसीब फरमाई है, अल्लाह दुनिया व आखिरत में ये संगत और ये निस्बत हमारी कायम व दायम रखे। बिक्खी शरीफ की जो भी अल्लाह के फजल से रोशनी और जितनी भी बिक्खी शरीफ का नाम है, जाहिर है कि हुजूर सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के फैज़ान का ही सदका है। और फिर हजरत शाह साहब किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात गिरामी आपने जो फैज़ान बांटा। लेकिन अगर सच्ची बात पूछिए कि अभी तक बिक्खी शरीफ का सबसे ज़्यादा नाम पूरी दुनिया में अगर रोशन हुआ है तो हज़रत डॉक्टर साहब किबला का इसमें वो किरदार है और डॉक्टर साहब किबला की शख्सियत है। तो इस हवाला से हसद, बुग़्ज़ या ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर ऐसे मसाइल आते हैं। लेकिन बिक्खी शरीफ का भी सबसे ज़्यादा नाम जिस हस्ती ने रोशन किया है वो हज़रत ही है। तो इस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम हमें सारी ज़िंदगी हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। जलसे दस्तार फजीलत में हम सब हाजिर हैं। मैं चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा। मैं सिर्फ जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, उस्ताज और स्टेज सितारों की तरह रोशन है और उलमा के उस्ताज जलवागर हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ, तलबा से और अवामुन्नास से। मेरी गुजारिश है कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम मदारिस की तरफ तवज्जो दें। देखिए, किसी भी रियासत का जो डिफेंस का बजट है
वो बड़ी अहमियत रखता है। और डिफेंस अगर मजबूत हो तो रियासत मजबूत होती है। और जो समझदार रियासतें हैं या हुकूमतें हैं वो डिफेंस पर अपना सबसे ज़्यादा बजट रखते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी तवज्जो डिफेंस पर होती है। और चाहे 70% 75% बजट डिफेंस पर लगे तो वो लगाते हैं। अहले सुन्नत हमारा डिफेंस ये उलमा हैं, तोलबा हैं, मदारिस, और हमारी फौज ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के तलबा हैं। हमें सबसे ज्यादा बजट इस खाते का रखना चाहिए कि इन हस्तियों ने, इन लोगों ने हमारे मसलक के जितने भी मामलात हैं और मसलक की सरहदों पर पहरा देना है तो ये हमारी फौज है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ ये मरकज़ी अहले सुन्नत है और अल्लाह का शुक्र है कि इसका पैगाम पूरी दुनिया पर जा रहा है। आज हमारा रुख महफिल नातों की तरफ है, उम्र के टिकट की तरफ है। नात शरीफ मोमिन के लिए कितनी ज़रूरी है। मछली को पानी की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी मोमिन को हुजूर की तारीफ़ की ज़रूरत है, हुजूर की सना की ज़रूरत है। मसला हुजूर की नात का नहीं, जो आज सिस्टम है हमने उसको बदलना है। हम अहले सुन्नत का कितना पैसा किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ अपना पैसा लगा रहे हैं, हमारा बजट किस तरफ है। आज तोलबा की हमारी मदारस में हालत क्या है और लोग 50-50 उम्रे के टिकट दे रहे हैं। और क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे राजी हो जाएंगे? नहीं भाई। जितने अहबाब भी, कोशिश ये होनी चाहिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर हमारी फोतगी होती है, हम अपनी वालिदा के, वालिद के या अजीज़ व अकारब के इसाले सवाब के लिए को खर्च करना चाहते हैं तो ठीक है, ख़त्मात पर मेहमानों को बुलाएं और उनकी एक हद तक मेहमान नवाजी कर रहे हैं, लंगर शरीफ पकाएं। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो फिर आप मदरसा में आए, अहले हक अहले सुन्नत व जमात के मदरसे में जाएं, नाज़िम आला साहब से मिले, अर्ज करें हुजूर मेरी वालिदा फौत हो गई है, मेरे वालिद फौत हो गए हैं। आपके मदरसे का महाना कितना खर्चा है, आपके कितने उस्ताज पढ़ा रहे हैं, उनका कितना महीने का वजीफा है? जी इतना है। हुजूर 6 महीने का पूरे मदरसे का खर्चा मैं अपनी वालिदा के साले सवाब के लिए देता, साल का खर्चा देता। आपके मदरसे में कितने तलबा पढ़ते हैं, इतने पढ़ते हैं, इनका कितना खर्चा है, इनके कपड़ों का कितना खर्चा है, दीगर कितने। उस लिहाज से ज़रात अगर हमारा रुख इस तरफ हो जाए, आज हमें ज़रूरत है कि हम इस साइड पे सोचें, इस लिहाज से सोचें। सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि से लोगों ने सवाल किया कि हजरत हमारे इलाका में 11वीं शरीफ होती है और 11वीं शरीफ का लंगर पकता है तो काफ़ी देगें बन जाती हैं, 40-50 देगें बनती हैं। हमने सोचा है कि थोड़ा तो लंगर पकाकर बांट दिया जाए, बाकी जितना पैसा है वो हम सुन्नी मदरसे में तलबा पर खर्च करें तो क्या 11वीं शरीफ हो जाएगी? तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, ये पूछते हो कि 11वीं शरीफ हो जाएगी, ये पूछो गौस पाक राजी कितने होंगे। इस लिहाज से हजरात हमें बहुत सारे रुख तब्दील करने हैं। हम हमारे रुखों का जो सिस्टम है वो इतना टेढ़ा हो चुका है कि आज ज़रूरत है तजदीद की, आज ज़रूरत है कि हम उस सिस्टम से हटें और हकीकत की तरफ जाएं। एक नक्शबंदिया सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, पाकिस्तान में सैदा शरीफ भिक्खी शरीफ के पास एक जगह है, वहाँ पर हज़रत किबला महबूब आलम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि
हजरत तवक्कुल शाह बालवी के खुलफा में से हैं और गुजरात शरीफ में भी उनके आगे खुलफा हैं। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात ग्रामी आप फरमाते हैं कि ख्वाब में मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई और हुजूर ने इरशाद फरमाया, भी तवक्कुल शाह तू सबको लंगर खिलाता है, मुझे नहीं खिलाता। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हुआ है कि हुजूर ने इस तरह क्यों फरमाया है। कुछ दिनों के बाद ये जब मैं परेशान हुआ तो फिर ज़ियारत हुई तो हुजूर ने फरमाया, भाई कोई ऐसी बात नहीं, मसला ये है कि तू सबको लंगर आम सबको खिलाता है लेकिन मेरे दीन के तोलबा को नहीं खिलाता, मेरे उलमा को नहीं खिलाता। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि फिर मैंने एक इलादा दस्तरखान तलबा और उलमा के लिए लगाया, मौलाना हजरात के लिए लगाया। और आप फरमाते हैं कसम है रब की कि जब मैं उन्हें खिलाता तो मुझे महसूस हो जाता कि ये लंगर डायरेक्ट दरबार मुस्तफ़ा में पहुंच चुका। जितने लोग आप तशरीफ फरमा हैं जलवागर हैं हजरात, हमने अपना रुख इन मदारस की तरफ करना है और हमें सोचना है कि इन मदारिस को हमने ऊपर कैसे लेके जाना है। आज बद मजहब असम्बलियों में और मुख्तलिफ जगहों पर धंधना रहे हैं और धंधराते हैं, उसकी क्या वजह है? पीछे मदारिस में तलबा का जोर है, उनका जितना सिस्टम मदारिस का है वो मजबूत से मजबूत कर रहे हैं। हम महफिल की तरफ और महफिल नात की तरफ और हमारा रुख इधर है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें महफिल नहीं करनी, ये कुरान और सुन्नत के पैगाम पहुंचाने का अहम जरिया है, लेकिन हमने तरजीह बुनियादों पर हमने मदारिस को आबाद करना है और हमने मदारिस का ख्याल रखना है। और आप एक बंदा है, मैं एक आम सी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। वो ये है कि एक बंदा दिन में एक मेहमान को चाय पिला सकता है, चाय की प्याली तो आम है पिला सकता है, और वो कोशिश करके उसकी कोशिश भी होती है कि कोई मेहमान आए तो उसे चाय पिलाई दी जाए। चाय की प्याली आज के दौर में 50 रुपए की है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर रोज़ाना एक बंदा नियत करता है कि मैं एक तालिब इल्म को चाय की प्याली पिलाऊंगा रोज़ाना की बुनियाद पर, और वो महीने के बाद पैसा इकट्ठा करके मदरसे में देता है, हजरात वो ऐसी कमेटी डाल रहा है जब निकलेगी तो वारे न्यारे हो जाए। हालांकि रोज़ के 50 रुपये क्या हैं, लेकिन आप अगर रोज़ के 50 रुपये भी निकाल कर आप दर्स में देते हैं, तबलीग के दीन के लिए देते हैं, मदारस की तरक्की के लिए देते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा एक काम है। तो मैंने एक सिर्फ आपको एक मिसाल दी है, इसका मतलब ये नहीं कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो सिर्फ चाय नहीं तालिब इल्म को वो खाना भी खिला सकते हैं, वो आगे वो सारा ख़र्चा भी उठा सकते हैं। तो सिर्फ एक तरगीब के लिए ये मैंने बात आपके सामने अर्ज़ की है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारी गुजरात शरीफ में आप जलवागर हैं, आपका मिज़ार शरीफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी निगाह इनायत थी, इतनी निगाह इनायत थी, इतनी निगाह इनायत थी कि आप बाज़ दफ़ा किताब लिखते थे तो हुजूर की ज़ियारत हो जाती थी। अल्लाह अकबर। हसूल बरकत के लिए मैं एक सिर्फ बात अर्ज़ कर देता हूँ मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की, अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। आप फरमाते हैं कि ये जो कलम है, मन की दुनिया मुफ्ती साहब की बड़ी गहरी थी। आप फरमाते हैं कि ये जो कलम है जिससे मैंने तफसीर लिखी है ये भी सरकार की अता है। फरमाते हैं मैं मदीने शरीफ उस वक्त हाजिर था और मेरा दिल किया कि मैं पेन लूँ, तो उस वक्त पार्कर कलम बड़ा मशहूर था, तो वो कलम लेने के लिए बाज़ार गए, तो कीमत सुनकर तो वो ख्वाहिश अंदर ही अंदर रख के वापस आ गए। अगली सुबह मस्जिद नबी में फरमाते हैं मैं रियाजुल जन्ना के करीब बैठा था कि पीछे से एक बंदे की आवाज़ आई, अहमद यार कौन है, अहमद यार कौन है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कि यहाँ कितने अहमद यार होंगे, अल्लाह अकबर। तो फिर कहा कि पाकिस्तान से कोई मौलाना अहमद यार हैं, वो कौन है। तो फिर मैंने उठा, उस बंदे ने अर्ज़ की कि हुजूर ये कलम है,
आप फरमाते मैंने कहा कि ये तो वही कलम है, तो मेरे पास तो पैसे नहीं। वो रो के अर्ज करने लगा, हुजूर आपके सदके मुझे हुजूर का दीदार नसीब हुआ है, हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई है। इतने अरसे से मैं ख्वाहिश कर रहा था सरकार की शफकत मुझे नसीब हो जाए, लेकिन आपकी वजह से मुझे नसीब हुई है। तो हुजूर ने फरमाया तू मेरे अहमद यार कोई कलम भी नहीं दे सका। रात हमारे बुजुर्ग कैसे थे, हमारे असलाफ कैसे थे। आप फरमाते हैं फिर मैंने उस कलम से कभी तवीज़ नहीं लिखा, फतवा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ कुरान मजीद की तफसीर लिखी है उस कलम से। अल्लाह अकबर। सरकार की इतनी शफकत थी, इतनी शफकत थी। गुजरात में एक मरतबा हुआ क्या कि एक आस्ताने के साहबजादा साहब ने क्या किया कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ कोई हल्का जुमला बोल दिया। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब पता चला, अल्लाह अकबर, जो अहले हक होते हैं वो ये नहीं देखते बंदे नाराज हो जाएंगे, मुरीद नाराज हो जाएंगे, फलाने नाराज हो जाएंगे, फलाने नाराज हो जाएंगे। इस ज़माने में सबसे बड़ी मिसाल आप हजरत साहब को देख सकते हैं, डॉक्टर साहब के बुला को देख सकते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे हैं, नहीं देखा, कहा जाता है तो जाए, जाता है तो जाए, मुझे सरकार के दीन की सच्ची नौकरी करनी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की खिदमत मेरे ज़िम्मे है। कोई नाराज होता है तो हो जाए, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है। अल्लाह अकबर। तो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते ग्रामी ने मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर एक किताब लिखी, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया पर एक नज़र, पढ़ने वाली है। तो लबा से मैं अर्ज़ करूँगा अगर हो सके तो पढ़ें। बड़ी आपने बड़ी सादगी से लिखी है, लेकिन क्या बात है। आप फरमाते हैं जिस दिन लिखी उससे उस दिन या उससे दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई और हुजूर ने फरमाया अहमद यार तूने मेरे एक सहाबी की इज्जत बचाई है, क़यामत के दिन खुदा तेरी इज्जत रखेगा। आज जितने लोग हजरत सैयदना अमीर मुआविया पाक के बारे में बक बक करते हैं, बक बक करते हैं, वो क्या मुंह दिखाएंगे सरकार को। ये गड्डियां भी इधर रह जाएंगी, गद्दियां भी इधर रह जाएंगी, ये पीर और ये मुरीद, ये हाथ चूमने वाले सारे के सारे इधर रह जाएंगे। बड़े बड़े शाजोर हजारा दुनिया अंदर आए, जद पैगाम मौला दा मिलिया बिस्तर जाड़ उठाए। वक़्त चला जाना है, वक़्त गुजर जाना है, लेकिन काम अकीदे ने आना है, काम नजरिए ने आना है। अगर नजरिया नहीं तो कुछ भी नहीं। सजदे का वजन अकीदे के साथ है, अमल का वजन अकीदे के साथ है। कब्र के सवालात में भी आप देखिए उलमा जलवागर हैं। कब्र के सवालात में भी जब रिजल्ट की बात है तो जो आखिरी सवाल है, बल्कि तीनों सवालों पर अगर गौर करें तो तीनों सवालों में कहीं अमल का जिक्र नहीं, अकीदे का जिक्र है। इसका मतलब ये नहीं कि अमल की कोई हैसियत नहीं, मसला यह है कि बेड़ा उसका पार होगा जिसका अकीदा ठीक होगा, जिसका नजरिया ठीक होगा। अगर अकीदा ठीक नहीं तो फिर अमल की कोई हैसियत नहीं है। हजरात आज यही पैगाम है इस मरकज से, अल्लाह के वास्ते तुम अपना अकीदा ठीक करो। ये ना देखो कि ये गद्दी बड़ी है, ये गड्डी बड़ी है, ये ना देखो कि ये बहुत बड़ी गद्दी का सजादा नशीन है। गद्दी का सजादा नशीन होना और है और गद्दी होना और है। ठीक है कि जब तक सीधे चल रहे थे, इनाम याफ्ता लोगों के पीछे चलने का हुक्म है, चल रहे हूं तो लेकिन चौक से जब साहबजादा साहब रास्ता बदल दें तो हमने रास्ता नहीं छोड़ना। हम बंदा छोड़ सकते हैं, हम रास्ता नहीं छोड़ सकते। इस लिहाज से मुक्तदर सामीन हजरात, मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करूंगा कि हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अगर किताब लिखें तो सरकार की इतनी शफकत हो। मैं तो अक्सर सोचता हूँ, ये नहीं कि कोई ऐसी बात है कि मैं जलसे में कर रहा हूँ, सच्ची बात है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हजरत कंजुल उलमा पर इतना मुश्किल वक्त और फिर इतना प्यारा, मैं सोचता हूँ हुजूर की कितनी शफकतें इन्हें मिल रही, सरकार की कितनी करम नवाजियां इस हस्ती पर हों। असल में ये है आज हमारा मिजाज पता क्या है, हमारे मुफ्ती साहब ने ये राज खोला है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जिसका ताल्लुक मिंबर से या मुसल्ले से हो, हमारे मुआशरे में ये है बीमारी है कि हम उसे वली नहीं मानते। बल्कि आपके पास एक मौलाना साहब आए, जब मौलाना साहब आए तो उन्होंने अर्ज़ की कि हुजूर मैं वली भी बनना चाहता हूँ लेकिन छुपना भी चाहता हूँ, मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं
अल्लाह का वली भी हूं लेकिन छुप के रहूं। आपने फरमाया फिर मस्जिद का मौलवी बन जा। लोग उसे वली मान लेंगे जिसने गुस्ल नहीं किया, 2 4 10 दिहाड़े नंगा फिरे, लोग तो उसे वली मान। लेकिन 40-40 साल जो कुरान पढ़ा रहे हैं, कुरान की खिदमत कर रहे हैं, ये जमाना उन्हें वली मानने के लिए तैयार नहीं। हजरात, अल्लाह का कितना करम है, कितना करम है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि जो बाअमल आलिम दीन है, बाअमल आलिम दीन है, वो अल्लाह का वली है, अल्लाह का मुकर्रब है। अगर वो अल्लाह का वली नहीं तो ज़माने में फिर और कौन वली है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो तुम पीरों को नजराने देते हो, सही पीरों की बात कर रहा हूं, बाकी तो फिर बात ही कोई नहीं ना। जो नजराने देते उनको भी दो, लेकिन अपने इमाम मस्जिद, अपने खतीब, अपने उलमा की भी आप उसी तरह खिदमत किया करो। ये खिदमत सरकार तक पहुंचती। इसका मैं जो बात आपके सामने, ये सिर्फ एक तरगीब के लिए और तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो इस लिहाज से मैं सोचता हूं कि इतना मुश्किल से वक्त, बड़े बड़े लोग कांप गए हैं हजरात। ये जो दौर गुजरा है डॉक्टर साहब पर, बड़े बड़े लोग कांप गए हैं, बड़े बड़े लोग कांपे हैं। और कितने लोग हैं जो खामोश बैठे हैं, और सिर्फ डर क्या है कि गालियां पड़ेंगी, ये होगा, ये होगा, सिर्फ गालियों का डर है, ये है। लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने जो किरदार अदा किया है, मैं सोचता हूं हुजूर की कितनी शफकतें इन्हें मिली, सरकार की कितनी। यार देखें सैयदना अमीर मुआविया पर मुफ्ती अहमद यार साहब किताब लिखें, रात को ज़ियारत हो जाए, वो बेखबर हैं। तो इस लिहाज से हजरात, अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें जिनकी मायत दी है, हमारा कल मुतमिन है, हमारा दिल मुतमिन है कि हम हक का साथ दे रहे हैं, हम सच का साथ दे रहे हैं। तो बात मैं मुफ्ती साहब की बिला की अर्ज कर रहा था। मुफ्ती साहब एक जगह पर लिखते हैं, आप फरमाते हैं, खर्च सुन्नी बर कबूर खन का, खर्च नजदी बर उलूम व दरसगाह। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं सुन्नी का खर्च कब्रों पर है और इस लिहाज से मिज़ारों पर है, फरमाया नजदी का खर्च उलूम और दरसगाहों पर है। हजरात, मैंने सिर्फ आज की गुफ्तगू में ये तरबियती तौर पर चंद जुमले बोल रहा हूँ कि हमने रुख मदारस की तरफ करना है। हमारा इसमें, इस जलसे में भी कितने मुजाहिद होंगे, कितने लोग होंगे, वो पूछ सकते हैं हजरत इस मदरसे का खर्चा कितना है, 2-4 बंदे, 10 बंदे। इस लिहाज से हमें इस तरफ जाना चाहिए, इस सोच की तरफ हमारा रुझान होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए। सच्ची बात तो यह है, आला हजरत को आज बाज़ लोग पीछे हो रहे हैं बैरियर को देखकर, क्योंकि सिराते मुस्तकीम पर बैरियर है सैयदी आला हजरत का। तो वो समझते हैं कि ये बैरियर कैसे क्रॉस करेंगे, यहाँ कैमरे लगे हैं फ़िक्र रज़ा के, चलो साइड से होके निकल जाते हैं, लोकल रोड पे निकलते हैं और मेन रोड को छोड़ते हैं। उन्हें नहीं पता हुजूर मुजद्दिद साहब ने लिखा है, हमने आलमे मुशाहदात में देखा कि छोटे छोटे रास्ते हैं लेकिन आगे से बंद हैं, एक ही बड़ा रास्ता है, एक बड़ा रास्ता है। तो हमने अर्ज की कि ये कौन सा रास्ता है, फरमाया ये सिराते मुस्तकीम है। तो पूछा इसका नाम क्या है, इस पे जो चलने वाले हैं, कहा इन पे चलने वालों को ये अहले सुन्नत व जमात कहते। अल्लाह अकबर। आज सैयदी आला हजरत रहम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आज ये भी कह रहे हैं जी कि बरेलवी कलवाना और इस तरह की बहस में लोग पढ़ते हैं जी कि ये कुएं का डड्डू होना और इसमें जो है वो अफाकियत नहीं, अफाकियत अहले सुन्नत में है। मैं सिर्फ बुजुर्गों की मौजूदगी में एक सवाल करना चाहता हूँ, ज़ाहिरी तौर पर लफ्ज़ अहले सुन्नत में वुसअत है या लफ्ज़ मुसलमान में वुसअत है? लफ्ज़ मुसलमान में वुसअत है और लफ्ज़ अहले सुन्नत के एतबार से पूरी दुनिया में मुसलमान, हुजूर ने भी फ़ख्र किया, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं पहला मुसलमान हूँ। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने फ़िरक़ों का जिक्र किया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जब सरकार ने फरमाया सब दोस्ती होंगे, जब इफ्तराक का वक्त आएगा 73 होंगे, सारे दोस्ती होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जन्नती होगा। सब ठीक की सोच तो इस
वक्त ख़त्म कर दी गई कि सारे ठीक हैं, सारे ठीक हैं, सारे ठीक हैं। ये जो आज गंदा हलवा पकाया जा रहा है और खिचड़ी खाई जा रही है, जी सारे ठीक हैं, सबसे मिलो, सबसे मिलो, सबसे मिलो। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। हमारे सब रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाया करते थे, अब देखिए, ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा। फरमाया महबूब उधर नहीं जाना, हालांकि बिल्डिंग बनी हुई थी, अजान भी हो रही थी, नमाज भी हो रही थी, उन्होंने दावत दी मुनाफिकीन ने कि हुजूर तशरीफ लाएं, तो उस वक्त सरकार को मना किया गया। हमारे असहाब रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाया करते थे, पता चला कि हर बिल्डिंग मस्जिद नहीं होती, बेशक अजान भी हो, बेशक नमाज भी हो, बेशक दाढ़ियों वाले लोग भी हों, बेशक पग्गों वाले भी हों, लेकिन हर बिल्डिंग मस्जिद नहीं होती। और फिर मना किया गया, सरकार का तो कुछ जाना नहीं था, मना क्यों किया गया? मना इसलिए किया, क़यामत तक रहबर और रहनुमा उनको दर्श देना था कि तुम्हारे जाने से हो सकता है तुम्हारा कुछ ना बिगड़े, लेकिन तुम्हारे पीछे कौम खड़ी है, तुम्हें सोच के जाना है। और सोच के इस लिहाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को फरमाया, ला तकुम फीही अबदा मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा। मस्जिद वो होती है जिसकी बुनियाद तकवे पर हो। तकवा एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। जाहिर तकवा नमाज रोज़ा है और बातनी तकवा अदब मुस्तफ़ा है, सरकार का अदब है। तो जिस मस्जिद की बुनियादों में हुजूर का अदब नहीं, वो बड़ा कोई मस्जिद है। और फिर बाज लोग आज कहते हैं, देखो मैं फलां जगह सिद्दीक़ अकबर का नारा लगवा के आया हूं, फलां जगह में हक की बात करके आया हूं। तो ये बात देखिए कि इसका नुकसान क्या है कि आज आप तो कह रहे हैं, लेकिन आपके पीछे जो मुरीद हैं आपके, तो वो कहेंगे हमारे हजरत साहब जाते हैं तो हमें क्या होता है। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, ये बहुत बड़ा अलमिया है जो आज सोच चल पड़ी है कि इधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना। ला 4 मर्तबा है, ये अबू जहल ने ऑफर की थी। क्या ऑफर की थी? आप एक दिन आ जाएं, हम 10 दिन आपके रब की पूजा करेंगे, आप एक दिन बुतों को पूजें, हम 10 दिन पूजेंगे, आप 10 दिन पूजें, हम 20 दिन पूजेंगे, आप 20 दिन पूजें, हम 40 दिन पूजेंगे। 4 ऑफरें की। रब तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब आप फरमा दें, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। ला 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 ला, सुलह कुल्लियत नहीं चलेगी। तुम्हारा खुदा और है, हमारा खुदा और। इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, ये बात आज जो कर रहे हैं, तो इसमें मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से जब पूछा गया कि जन्नती कौन है, तो सिर्फ मुसलमान कह देते कि मुसलमान है। मैं जो इशारा कर रहा हूं, जो आज कह रहे हैं कि जी बरेलवी का लफ्ज जो है वो मखसूस है, अहले सुन्नत होना चाहिए, हम कहते हैं कि मुसलमान का लफ्ज काफी था। क्यों सरकार ने अहले सुन्नत फरमाया? क्या वजह थी? उसमें यही वजह है, उलमा फरमाते हैं कि मुसलमान की छतरी के नीचे धांधली जब होगी कि गैर मुस्लिम भी अपने आप को मुसलमान कहेंगे, तो फिर असली का नाम रखना जरूरी था। तो फिर अब मुसलमान की जो सच्ची तारीफ है वो अहले सुन्नत व जमात हैं। तो इस छतरी के नीचे जब धांधली हुई कि मैं भी अहले सुन्नत व जमात हूं, मैं भी अहले सुन्नत वल जमात हूं, मैं भी सुन्नी हूं, मैं भी सुन्नी हूं, मैं भी इसका क्या इलाज है? क्या इलाज है इसका कि जब गैर अहले सुन्नत अपने आप को सुन्नी कहें, जब गैर अहले सुन्नत अपने आप को कहें जी हम भी अहले सुन्नत हैं, क्या इलाज है? तुम बहुत छोटे हो, वो बड़े बुजुर्ग फैसला कर गए, बड़े बड़े बुजुर्गों के फैसले हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। आला हजरत के गोलवी के खानवादा के चश्मो चराग हुजूर किबला बाबूजी सरकार से पूछो, अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। तो उस वक्त जब इस चादर के नीचे लोगों ने छुपने की कोशिश की, तो फरमाया जो असली सुन्नी है उसी को ही बरेलवी कहा जाता है। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, ये और एक ये सादी सी बात है कि जब 2 नंबर आता है तो 1 नंबर का नाम रखना पड़ता है। एक घी था, बुजुर्गों को पता है, घी सिर्फ एक था, किसी ने नहीं कहा था कि ये देसी है, फलां है, फलां है।
लेकिन जब डालडा आया तो देसी का नाम रखना पड़ा। ब्रायलर मुर्गी आई तो कहा यह देसी है, ब्रायलर मुर्गी के अंडे आए वलैती तो कहा यह देसी है। जब मार्केट में चीजें 10 नंबर 20 नंबर आए, 2 नंबर आए, तो 1 नंबर का नाम रखना पड़ता है। तो जब अंडों के लिए तुम नाम रख सकते हो, घी के लिए नाम रख सकते हो, तो जब अहले सुन्नत की चादर के नीचे लोग छुपे और हूं गैर अहले सुन्नत, तो फिर उसका नाम रखा जाता है जो बुजुर्गों ने रखा है, अहले सुन्नत व जमात हनफी ब्रेलवी। तो इसलिए हजरात, जिस तरह मुसलमान की, जो सच्चे मुसलमान को सुन्नी कहते हैं, इस तरह सच्चे सुन्नी की पहचान बरेलवी है। तो इस लिहाज से मुक्तदर सामीन हजरात, ये बात जहन में रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा अकीदे की पुख्तगी नसीब फरमाए और हमेशा हक का साथ हमें अल्लाह देने की तौफीक अता फरमाए। आज बहुत सारे लोग हैं जो सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़िक्र से हटे हुए हैं, लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने, देखें, सबसे बड़ा मुश्किल इम्तहान होता है अपना पीर खाना। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, लेकिन जब पीर खाने की बात आई है तो आज भी चुप है, आज भी चुप। ओह क्या करें जी, ओ क्या करें जी, आस्ताना है। लेकिन ये सय्यदी आला हजरत के सच्चे नायब हजरत इमाम जलाली का ही किरदार है कि जब आपने आस्ताने की भी बात आई, कहा खामोश हो जाओ। अगर अकीदा सही नहीं होगा, सब ज्यादा वही है जिसका अकीदा सही है। सब ज्यादा साहब हैं अकीदा अगर सही है तो, अगर अकीदा सही नहीं, ये बहुत बड़ी, आप इसको अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी जुर्रत का काम है, कितने बड़े हौसले का काम है और कितने तीर चले। लेकिन दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ऐसी हस्तियों का साया अहले सुन्नत पे कायम और दायम फरमाए। आज बहुत सारे लोग जो कहते हैं जी आला हजरत कौन है, कौन है आला हजरत? मैंने कहा वही आला हजरत, बाहर जाने से पहले हजरत आला हजरत, कोठी जिनके नाम पे बनी, गड्डी जिनके नाम पे बनी, जिनके नाम पे जायदाद बनी, वही आला हजरत हैं। तो इसलिए मुक्तदर सामीन हजरात, अल्लाह पाक हमें फ़िक्र आला हजरत पर हमेशा कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे बुज़ुर्गों की मैयत और संगत अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए और अल्लाह इस इदारे को बहुत बरक़ात अता फरमाए। मैं आज रूहानी सुकून महसूस कर रहा हूँ यहाँ हाजिर होकर। मुझे उस्ताद बता रहे थे कि हज़रत ने जहाँ पर इतनी खिदमत की और इतना मुश्किल वक़्त और ऐसे अंदाज में रहे, मैं सोच रहा था अल्लाह अकबर, और मैं हैरान हो रहा था कि ऐसे हालात से गुज़र कर, किन किन हालात से गुज़र कर ये सफ़र जारी है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज, और ये एक खुशखबरी है आपके लिए और वो हम सब के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह का फ़ज़ल है कि धुआं काफ़ी हद तक जड़ चुका है, धुआं काफ़ी हद तक छट चुका है, ख़त्म हो रहा है। आने वाला ज़माना इमाम का है, आने वाला ज़माना अल्लाह का फ़ज़ल है, अहले हक़ का है, अहले हक़ का है, अहले हक़ का है। बड़े बड़े लोग जो चुप भी थे, उनका भी रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो रहा है और वो बोलना शुरू हो गए हैं। और इंशाअल्लाह ज़ाहिर है कि जो हक़ है वो हक़ है, जो सच है वो सच है। सांच को आँच नहीं, इखलास के साथ चलते रहिए, इखलास का ही बेड़ा पार है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शिद करीम अल्लाह, उनके पास एक साथी हाजिर हुआ, अर्ज़ किया कि हुज़ूर कभी आप तशरीफ़ लाएँ। आपने फरमाया अच्छा कभी आएंगे। जब आए तो संगी ने खाना खिलाया तो उठते वक्त आपने फरमाया कभी हमारे पास भी आना, हम तुम्हें मेज़बानी के आदाब सिखाएंगे। परेशान हुए कि पता नहीं क्या गलती हुई है। जब वो हाजिर हुए तो आपने खाना ज़्यादा पकाया हुआ था, उनकी सोच थी शायद मैंने खाना ज़्यादा पका दिया है। जब आखिर पर पूछा कि हज़रत आपने ये फरमाया था, फरमाया हाँ मुझे याद है, ये चंद दिए मैंने जलाए हैं, इनको बुझा के आओ, बुझा के आओ। वो गए, बुझाना शुरू किया, एक दिया बुझ गया, दूसरा बुझा, बाकी न बुझे, बुझाने के बावजूद न बुझे। वापस आए, अर्ज की कि हुजूर 2-3 तो बुझ गए हैं, बाकी नहीं बुझे। फरमाया ये जो 2-3 थे मैंने तेरे लिए जलाए थे और बाकी रब के लिए जलाए। जिन दियों में इखलास का तेल है वो कभी नहीं बुझते। और इसकी मिसाल डॉक्टर साहब किबला है। आपकी कोशिशें काविशें, हम खिराज अकीदत आपकी ज़ात को पेश करते हैं, आपके साथियों को पेश करते हैं।
यार ये हमारी जो टीम है ना, ये अल्लाह का फजल है। हम बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि जिन मुश्किलात से ये टीम निकली है, अल्लाह पाक इस टीम को भी आबाद फरमाए और वफा करके दिखाई है इन साथियों ने, अल्लाह इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं डॉक्टर साहब किबला की मौजूदगी में आपके हाथ खड़े करा के एक नारा का जवाब लेना चाहता हूँ, और नारा सिर्फ ख़त्म नबुव्वत का है, ताजदारी ख़त्म नबुव्वत का है। और इस लिहाज से आपने ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाकर ये अहद करना है, चूँकि मिलाद शरीफ के भी दिन हैं, कि जब तक हमारी आखिरी सांस है हम हक के साथ इंशाअल्लाह। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत।